मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आप सबको ये बात बहुत ही बार कहता हूँ कि देखिए, दंगों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी माध्यम से कहीं भी किसी भी जगह आप ये कोशिश भी ना करें कि हम ऐसा ट्वीट करें जिससे दंगा भर के, हम ऐसे कोई बात बोले कि जिससे दंगा भर के, हम ऐसे किसी का साथ दें कि जिससे दंगा भर के, ऐसा काम ही ना करें आप सब। देखिए, अभी बहराइच यूपी कांड बहराइच में जो अभी मामला हुआ, उसमें कितने अफवाहें हो रही है, आप सबको पता है। हम्म बहुत सारे अफवाहें उसमें हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि गोपाल मिश्रा के साथ जुल्म किया गया, उसकी नाखून को उखाड़ा गया, उसको करंट लगाया गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों बुजुर्गों। हाँ, और इसमें बकायदा प्रूफ बता के, यानी कि ऐसे बोल रहे हैं ना, खबर ऐसे चला रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सारा अफवाह खबर है वो। एक्चुअली ये दंगे भड़काने के लिए ये सारा खबर को फैलाया जा रहा है। एक्चुअली उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई। उसको ना तो उसकी नाखून उखाड़े गए, ना उसको करंट लगाए गए। हैं, वहाँ की पुलिस की बयान सुनिए आप सब। मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है वो करने की? मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराए, आपका संविधान, तो इसका ना मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग आप सब सुने, अगर मैं अभी 4 अब नारे देखिए, लगाते मैं आप लगाते सबको बाहर तक एक जाऊँ बात ना ये भी बता और दूं, कुछ जो नहीं, कि पीसफुल काफी अपने लोग जो प्रोटेस्ट के लिए समझदार जाऊँ, तो है, मुझे जो पुलिस ऐसे दंगों से हट पकड़ेगी, के ऐसे घिराव बात कर लेगी बोलते हैं, कि वो इतने सब प्रोटेस्टर्स नहीं की भी होंगे जितने बात आप पुलिस है। सुनिए। तो वहाँ पे इतना डिफॉल्ट क्यों था? वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीजें बोला जाता है कि वहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं भी ये बात कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है किसी के घर पे के छत पे चढ़ के और उसके धार्मिक जो कि झंडा है उसको उखाड़ना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आप सभी एक बात ये बताइए, क्या क्या हरा हरा कलर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? ऐसा आप लोग ना करें कि मतलब उसको अलग ही साइड करें। ऐसा ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी हमारा है, हरा भी हमारा है, सफ़ेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। ये सोचे, ये विचार करें आप सब। वहाँ पे मैं वो वीडियो देखा था, वो गोपाल मिश्रा चढ़ के वो झंडे को उखाड़ रहा है और नीचे का कई लोग उसका सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसे करने से ही दंगा भड़कता है मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों। किसी की जाने जाती है, किसी के साथ जातियाँ होती है। वहाँ तो वो हुआ, उसके बाद में आप सबको पता है ये नफ़रत ऐसे फैली कि वहाँ पे कितने घरों को जला दिया गया लोगों द्वारा वहाँ के। और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मामला देखते हैं तो वो तुरंत एक्शन में नहीं आते हैं। तुरंत एक्शन में आ जाए तो ऐसा मामला ना हो। आप सब ये बात सोचिए अपने दिमाग में। वो लड़का जो छत पे चढ़ रहा है, उसके बाद कितना भी खींच रहा है नहीं खींचा रहा है। पुलिस अगर चाहती तो उसको रोकती, पुलिस अगर चाहती तो नीचे जो भीड़ उसका सपोर्ट दे रही थी उसको रोकती, समझाती। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों कि दंगा कहीं भी होने ना दे। तो ये कहीं ना कहीं साजिश के तौर पे होता है। तो मैं आप सबको इसीलिए ये बात कहता हूँ कि इस चीज़ में ना पड़े। कहीं भी आपको कोई फ़ायदा होता हो और उस फ़ायदे के बदौलत आपसे कोई ऐसा काम लेने का कोशिश करे कि जिससे दंगा भर के कई मासूमों की जान जाने वाली हो, वैसा फ़ायदा को आप छोड़े। वैसा कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों। चाहे वो फ़ायदा धार्मिक हो, चाहे किसी भी जाति फ़ायदा हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि किसी के धर्म में दंगे और फसाद को करने के लिए नहीं कहा गया है, मना किया गया है। अरे अपना अच्छाई बयान करे, अच्छाई बताए लोगों को, अच्छाई सिखाए, ये चीज़ से फ़ायदा है। बाकी बात दंगों से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों।
तो बड़ा मेहरबानी, आप सब काफ़ी समझदार है, समझदार बने। और ट्विटर पे जो लोग अफवाह को फैलाते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप सब ना ट्विटर इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, क्योंकि आप सब एकदम बेकार हो जो कि गलत खबर फैलाते हो।